नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। पेटीएम की बात करते हैं दोस्तों। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 17/11/2022 को 545 में कारोबार कर रहा है दोस्तों। और पूरे साल भर की बात करते हैं तो जब से ये लिस्ट हुआ है लगभग 60 से 70% की गिरावट आई है स्टॉक में, और लगातार एक तरह से गिर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप रहे हैं। तो पेटीएम की बात कर रहे हैं। 17/11/2022 को जो गिरावट का कारण बना है, सॉफ्ट बैंक ने स्टेक सेल किया है और जो शेयर्स बेचे हैं उसका अमाउंट है 1600 करोड़ के ऊपर का है दोस्तों। और जो प्राइस रखा गया है 600 के नीचे 555 से 600 का रखा गया था। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस 8 से 9% इसलिए आज ये गिरावट में देखने को मिल रहा है 17/11/2022 को। तो ये कारण बना है दोस्तों। और दूसरा कारण ये है कि फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो पेटीएम का जो फाइनेंशियल नंबर अगर हम देखें, लास्ट क्वार्टर में 1404 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट और लॉस है दोस्तों कंपनी को 588 करोड़ का नुकसान था लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले देखते हैं 628 करोड़ का नुकसान था, 689 करोड़ का। तो लगातार इसको नुकसान रहा, हर तिमाही नुकसान है। अब की बार इसका रेवेन्यू बढ़ गया था, 1404 करोड़ हो गया था, 1051 करोड़ से बढ़कर 1404 करोड़ हो गया था, और टोटल इनकम 1490 करोड़। तो कंपनी को लगातार नुकसान है दोस्तों। लॉस दिखा रही है कंपनी पेटीएम, और सेल्स ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। 1404 करोड़ का सेल्स हुआ था लास्ट क्वार्टर में। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो जो इसका मार्केट कैप है पेटीएम का 35,430 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, और अर्निंग पर शेयर है नहीं दोस्तों, क्योंकि एक तरह से नुकसान है कंपनी को, और डिविडेंड अभी दिया नहीं गया है कंपनी के द्वारा। ये फाइनेंशियल नंबर थे। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए जो शेयर प्राइस है इसका, अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पेटीएम का ये ग्राफ है जब से ये लिस्ट हुआ है दोस्तों। 18 नवंबर 2021 को देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ था और इसका जो हाई बनाया था 1955 और लो बना है 510 का। स्टॉक प्राइस देखिए 545 में ये कारोबार कर रहा है 17/11/2022 को। 65% की गिरावट है, 65%। तो किसी भी निवेशक ने अगर इसमें निवेश किया है या ट्रेड किया है तो लगातार इस तरह से स्टॉक ने ट्रैप किया है दोस्तों। और जिन्होंने अवॉइड किया है तो देखिए अब स्टॉक प्राइस 545 में, थोड़ा बहुत इसमें झटका ट्रेड एक तरह से आ जाता है बीच बीच में। देखिए 13 मई 2022 को 543 में था, बढ़कर ये ऊपर की तरफ पहुंचा 623 700 तक, और फिर से देखिए नीचे की तरफ। जब ये 700 के ऊपर कारोबार कर रहा था, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट ऊपर का है दोस्तों। तो अपना भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंपनी को लगातार नुकसान है और सेल्स इतना नहीं बढ़ रहा है, दुगना नहीं हो रहा है। बहुत सारी कंपनियों का सेल्स काफ़ी अच्छा रहा था, तो सेल्स बढ़ा नहीं था पेटीएम का, तो ये भी देखना चाहिए। तो स्टॉक ग्राफ हम देखें लगातार एक तरह अंडर परफॉर्म है, देखिए लगातार अंडर परफॉर्म है और 545 में। और बहुत सारे निवेशक जो झटका ट्रेड करते हैं तो अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो देखिए कुछ समय के बाद नीचे की तरफ है। तो आप किस तरह का ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ग्राफ भी देख रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ है दोस्तों। तो पेटीएम में देखिए एक तरह से 510 का इसका जो लो है, अगर इसको ब्रेक करता है तो और नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। और ऊपर का जो जैसे कि इसने हाई आज बनाया 565, इसके ऊपर स्टॉक निकलता है 565 562 के ऊपर, तब इसमें तेजी होगी 600 650, तो अच्छा खासा तेज भी हो जाता है। तो अपने अनुसार देखना चाहिए, हमारे अनुसार स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। जब तक इसके सेल्स दुगने नहीं होते हैं या फिर प्रॉफिट कंपनी को नहीं आता है, मीन्स लॉस कम हो जाता है, तब इसमें फिर तेजी रहने की संभावना रहेगी दोस्तों। ये ग्राफ है दोस्तों, जब से लिस्ट हुआ है ये ग्राफ है, और फाइनेंशियल नंबर थे। सॉफ्ट बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, आगे भी इस तरह का देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो आप जिनके पास है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना फिर फैसला या निर्णय क्या करना है हमें वो देखना चाहिए। फिलहाल जो ये इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, पेटीएम का जो स्टॉक गिरा है 17/11/2022 को, उसमें हिस्सेदारी बेची गई है सॉफ्ट बैंक के द्वारा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।